हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो डाइवर्सिटी के लेक्चर्स चल रहे हैं उन्हीं की सीरीज़ में ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है? न्यूट्रिशन बेसिकली कि किस तरीके से आप जो है फूड को ले रहे हैं, क्या आपका फूड है, किस चीज़ को आप एज अ फूड जो है मानते हैं और उससे आप न्यूट्रिशन लेते हैं, उसी के बेसिस पे हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, तो किसके बेस पे आप न्यूट्रिशन का टाइप बता रहे हैं? टाइप ऑफ फूड, वो किस चीज़ को फूड मान रहा है, किस चीज़ से वो न्यूट्रिशन इनटेक कर रहा है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ का न्यूट्रिशन जो है होलोफिटिक न्यूट्रिशन है। होलोफिटिक, मैंने बार बार कहा है कि साइंस में आधे से ज़्यादा चीज़ें टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है होलोफिटिक। होलो मतलब होल ऑर्गेनिज्म, फिटिक मतलब प्लांट। मतलब आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर प्लांट बेस्ड कुछ है। कभी भी फाइटा आएगा या फिटिक आएगा तो आप जान जाइएगा कि किसी प्लांट की बात हो रही है। ठीक है, दिस इज़ एन ऑटोट्रॉफिक या फिर सेल्फ फीडिंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल सिंथेसाइज द फूड बाई फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब एनिमल्स जो है फोटोसिंथेसिस से फूड को सिंथेसाइज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? होलोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन की जा रही है? सन से, फूड को सिंथेसाइज करने की। इसी मेथड को ऑटोट्रॉपिक फोटोट्रॉफी भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी आ गई, एक आ गई होलोफिटिक न्यूट्रिशन और दूसरी आ गई ऑटोट्रॉपिक फोटोट्रॉफी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं किस में हो रहा है होलोफिटिक न्यूट्रिशन। पैरामीशियम में हो रहा है। ठीक है, पैरामीशियम में, पैरामीशियम जो कि प्रोटोजोआ का एक एनिमल है। नेक्स्ट देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द इंजेशन एंड इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फूड इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंजेस्ट करेगा ऑर्गेनिज्म और उसको प्रोसेस करेगा किसी भी तरह के सॉलिड या लिक्विड फूड को। इसमें क्या है? कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इंजेशन मतलब कि फूड को अंदर लेना, डाइजेशन फूड को डाइजेस्ट करना, उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, एब्जॉर्प्शन मतलब जो एनर्जी आपने कन्वर्ट की है उसको एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन उस एनर्जी को प्रोसेस करना, उस एनर्जी से अपने जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को करना, और फिर एक्सक्रीशन जो काम का नहीं है उसको एक्सक्रीट आउट कर देना। इस तरह से प्रोसेसेस होते हैं किसमें? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। मोस्ट इनवर्टिब्रेट ऑब्टेन देयर फूड बाय ईटिंग फुली और पार्ट्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जब भी जोइक वर्ड आए तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पे किसी एनिमल की बात हो रही है। फाइटिक आए तो प्लांट की बात हो रही है, जोइक आए तो एनिमल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स क्या करते हैं? या तो किसी एनिमल को पूरा का पूरा खाते हैं या उस एनिमल का कोई पार्ट जो है वो खाते हैं। इसी तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसी को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं, जहाँ पर आप दूसरे क्या जो है ऑर्गेनिज्म को ही आप इंजेस्ट कर रहे हो। मतलब खुद आप फूड सिंथेसाइज नहीं कर रहे हो, फूड कोई और बना रहा है और आप उसको यूज़ कर रहे हो। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सारे वर्टिब्रेट क्या हैं? हमारे होलोजोइक हैं, क्योंकि हम लोग खुद से खाना तो नहीं बनाते। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन है? अमीबा भी होलोजोइक है। ठीक है, और अमीबा भी पैरामीशियम में ही प्रोटोजोआ की एक जो है ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमीबा का स्टेप्स दिखाया गया है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर इसका फूड पार्टिकल है। अब सीडोपोडिया के द्वारा क्या करेगा? इस फूड पार्टिकल को अमीबा इंजेस्ट करेगा। इंजेस्ट हो गया। अब इंजेस्ट के बाद क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट के बाद क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, फिर एसिमिलेट करेगा और लास्ट में एक्सक्रीट आउट। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो थी वो उसके काम की नहीं थी, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं थी, वेस्ट मटेरियल था, तो उसको वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में जो है कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे। प्रोटोजोआ जो है जो हमारी क्लास है, फाइलम है प्रोटोजोआ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैरासिटिक न्यूट्रिशन ही चलता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड एक्वायर फूड एट द एक्सपेंस ऑफ दियर होस्ट आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स में क्या होता है? किल नहीं करते एनिमल को, जो एनिमल जो होस्ट होता है उसका जो न्यूट्रिशन है उसी पे पैरासाइट्स जो है सर्वाइव करते हैं। मोस्ट पैरासाइट्स आर हार्मफुल टू द होस्ट, समटाइम दे इवन किल द होस्ट।
अलाउज ऑन अ ह्यूमन हेड एंड टेपवर्म आर टू एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। जो बालों में जुएँ होती हैं और इंटेस्टाइन में टेपवर्म पाया जाता है, ये दो एग्जाम्पल हैं किसके, पैरासाइट्स के। ठीक है, तो दो तरीके के पैरासिटिक न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। सबसे पहले पाए जाते हैं एक्टोपैरासाइट, जो कि एक्सटर्नली रहते हैं बॉडी पे, जैसे कि जो लाउज है या फिर जू है बालों की, वो एक एक्टोपैरासाइट है, आपके शरीर के बाहर रहती है। और एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, जो कि आपके शरीर के अंदर रहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स बहुत तरीके के आपके शरीर के अंदर रहते हैं, बैक्टीरिया भी रहता है आपके शरीर के अंदर, तो ये सब क्या हो गए, एंडोपैरासाइट्स हो गए। इन एंडोपैरासाइट्स में क्या करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डाइजेशन के पहले वाला फूड जो है एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो पोस्ट डाइजेस्टेड या फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को जो है एब्जॉर्ब करते हैं। तो बहुत तरीके का यहाँ पे वेरिएशन पाया जाता है। ठीक है, कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कि ब्लड का जो सीरम है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दो बहुत फेमस पैरासाइट्स हैं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका और ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये दोनों बीमारी भी कॉज करते हैं। अगर आपको पता है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका कौन सी बीमारी कॉज करता है और ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस कौन सी बीमारी कॉज करता है, तो कमेंट में मुझे तुरंत बताइए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म को जो है यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इकोसिस्टम का, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो जितने भी डेड मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, डिकेड ऑर्गेनिज्म है, वो सब पूरा एनवायरनमेंट ख़राब कर देंगे। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट की क्लीनलीनेस के लिए और रिसाइकिल करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह का मोड है, हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि सैप्रोजोइक में भी हम जो है एनर्जी खुद नहीं सिंथेसाइज कर रहे हैं, हम डेड और डिकेड एनिमल्स की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको ऑस्मोट्रॉफी भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, ऑस्मोट्रॉफी, क्योंकि ये जो फूड होता है वो लार्जली क्या कंटेन करता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, और डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया उसको प्रोसेस करती है, मतलब और डिकम्पोज करती जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फंजाई है और इसी तरीके के कई सारे बैक्टीरिया हैं जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन इन फंगस। यहाँ पर माइसीलियम जो है, यहाँ पर मान लीजिए कोई ख़राब, मान लीजिए आप ब्रेड यहाँ पे रखते हैं, तो ब्रेड को डिकम्पोज करके यहाँ पर फंगस लग जाता है, ये वही है। उसको जैसे ख़राब हो जाता है ब्रेड, तो उससे एनर्जी कौन लेता है, फंजाई। नेक्स्ट देखते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इसमें मिक्सो से ही आपको समझ में आना चाहिए कि कई तरीके के न्यूट्रिशन के मोड्स का मिक्स होना चाहिए। एनिमल क्या करता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब होलोफिटिक भी हो रहा है, कभी होलोजोइक भी हो रहा है, दो तीन तरह के न्यूट्रिशन को फॉलो करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, डाइडिनियम है, पोडोफेराया है और कॉर्डोनसिगिया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटोजोआ में पैरासिटिक मोड जो है फीडिंग का, वो किस किस तरीके का हो सकता है, क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहला है फैगोट्रॉफी। फैगोट्रॉफी में क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द इंटेस्टाइन ड्वेलिंग प्रोटोजोन इंजेस्ट दियर फूड पार्टिकल बाय फैगोट्रॉफी। ठीक है, फैगोट्रॉफी के द्वारा इंटेस्टाइन में रहने वाले प्रोटोजोआ अपना फूड लेते हैं। एग्जाम्पल है पैरासिटिक सिलिएट, निक्टोथीरस एंड सार्कोडीन, या फिर एंटामीबा भी इसी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है ऑस्मोट्रॉफी। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर फूड पार्टिकल को इंजेस्ट किया जा रहा है, मतलब कि वो डाइजेस्टेड नहीं है। अब ऑस्मोट्रॉफी में क्या हो रहा है, इसमें डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को ही एब्जॉर्ब कर रहा है पैरासाइट बॉडी सरफेस से, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा में होता है। इसमें भी दो टाइप हैं, सीलोजोइक है और हिस्टोजोइक है। सीलोजोइक में क्या है, ऑल फूड ऑन द बॉडी सरफेस शुड बी एब्जॉर्ब्ड, जब पूरा का पूरा बॉडी सरफेस पे जो भी फूड है वो एब्जॉर्ब होगा तो सीलोजोइक होगा, और जब हिस्टोजोइक है तो टिश्यूज़ को खाएगा। हिस्टो वर्ड आ गया मतलब टिश्यू, हिस्टोजोइक को आप कह सकते हैं कि इसमें होस्ट के टिश्यू को ही डायरेक्ट इंजेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि टिश्यूज़ में क्या है, एनर्जी है। नेक्स्ट है अमीबियोइड फीडिंग इन प्रोटोजोन। तो जैसे आपको पता है कि अमीबियोइड फीडिंग विद द हेल्प ऑफ पैरापीडिया, ये प्रोटोजोआ का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इसमें क्या होता है, फैगोट्रॉफिक टाइप ऑफ फीडिंग होती है। अमीबा क्या करता है, पहली बात अमीबा तो ए सेलुलर है, जिसमें कि एक मतलब एक सेल होता है, वही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें और कोई सेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसके फीडिंग मेथड को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो अमीबा के द्वारा इनगल्फ कर लिए जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले वाली इमेज में दिखाया।
ठीक है। और क्योंकि ये अमीबा में ही पाया जाता है ज़्यादातर, इसलिए इसको नाम ही दे दिया गया है अमीबियोइड फीडिंग। जो सॉलिड फूड होता है अमीबा का, वो क्या क्या कंटेन कर सकता है, अमीबा क्या क्या खा सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, डाइएटम हो सकते हैं, फ्लैजलेट्स हो सकते हैं, सिलिएट हो सकते हैं, ठीक है। और सॉलिड फूड कैसे करता है कैप्चर, वो फैगोसाइटोसिस के द्वारा करता है और अपनी सीडोपोडिया के द्वारा करता है, जो कि उसका एक फाल्स आर्म है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन, एक तरह से आप प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं या फिर इन्वर्टिब्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि लोकोमोशन का क्या क्या तरीका है इन्वर्टिब्रेट्स में, या फिर डाइवर्सिटी उसके ऊपर कैसे बेस्ड है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।